लिथियम आयन, लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी आज की डेट में काफ़ी कॉमन हो चुकी है और आप लोगों ने लिथियम आयन के बारे में, लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी के बारे में अक्सर सुना होगा और आप लोगों को काफ़ी सारी नॉलेज भी होगी। बैटरियों को, ये जो लिथियम आयन है या लिथियम फेरोफॉस्फेट है, इसको लोग इजीली अडॉप्ट भी कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो लेड एसिड से आप लाइफ को और प्राइसिंग को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे आपको एक सही प्राइस में आपको बैटरी भी मिल रही है, लाइफ भी ज़्यादा मिल रही है और बहुत सारे एडवांटेज भी मिल रहे हैं। एक बहुत बड़ा मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल का है जो इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है और आप लोग भी ये जानते हैं कि बहुत जल्दी इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल का होने वाला है। तो बहुत सारे चैलेंज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में हैं। तो अभी तक जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास में लिथियम आयन अवेलेबल है, लिथियम फेरोफॉस्फेट अवेलेबल है, जिसकी जो लाइफ हम लोग मानते हैं 10 साल 15 साल मानते हैं। पर आप सोचिएगा कि कैसा हो कि अगर आपकी बैटरी 60 साल चले। एक आम आदमी की उम्र जो है वो 60 साल होती है और एक आम इंसान की उम्र के बराबर एक बैटरी चले तो कितना बढ़िया प्रैक्टिकल होगा। तो फ्रेंड्स, ये सच है कि ऐसी बैटरी मार्केट के अंदर है, ऐसा सेल मार्केट के अंदर है जो कम से कम 50 से 60 साल आपको अनइंटरप्टेड आपको एनर्जी दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये जो सेल है लिथियम टाइटेनेट, ये आपको क्या इसकी अवेलेबिलिटी है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कितनी प्राइसिंग है, किस एप्लीकेशन में आप इसको यूज कर सकते हैं और इससे आप अगर अपनी ट्रेडिशनल बैटरी को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस सभी सवालों के आंसर मैं आज आपको इसकी वीडियो में देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं शुरू। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट जो है वो डेवलप हो रहा है और बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपको एक शॉर्ट ड्राइव करना है, पर डे 200-250 किलोमीटर चलना है, तो ये जो गाड़ी है ये आपके लिए एक परफेक्ट जो है वो चॉइस साबित होती हैं। पर कई बार अगर आप आउटिंग का प्रोग्राम बना लेते हैं, बाहर जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं, तो आप इस गाड़ी को ले जाने में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिचकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि रास्ते में अगर आपकी गाड़ी की बैटरी जो है वो डाउन हो गई तो इस बैटरी को आपको चार्ज करने में 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं। तो क्यों ना ऐसा हो, अगर कोई इस तरह की बैटरी आपको मिल जाए, इस तरह की बैटरी गाड़ी में डल जाए जो 10 से 12 मिनट में आपकी फुली चार्ज हो जाए, तो फिर ये जो हमारा पेट्रोल गाड़ी है या डीजल गाड़ी है, ये मुझे लगता है कि ये फिर इनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अब जो पेट्रोल गाड़ी है, डीजल गाड़ी हैं, अब इनका बहुत सारा मेंटेनेंस भी होता है। इनका इंजन है, इंजन का मेंटेनेंस है, चाहे आप पेट्रोल इंजन रख रहे हैं चाहे डीजल इंजन रख रहे हैं। बेशक मेंटेनेंस का जो पार्ट है वो छोटा है, पर एक मेंटेनेंस का ये पार्ट है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो कंटिन्यूस इस रिसर्च पे हैं कि भाई कोई इस तरह की बैटरी बनाई जाए जो एक बार गाड़ी में हम लगा दें और उसके बाद में जो है वो जब तक गाड़ी जिंदा रहे, जब तक वो बैटरी चलती रहे, इंसान को जो है वो बार बार बैटरी चेंज करने की जरूरत ही ना हो। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक ये पंगे वाली बात है कि गाड़ी की जो कॉस्ट है उसका 80% जो पार्ट होता है वो उसकी बैटरी की कॉस्ट ही होती है। तो माना आपने 3-4 साल या 5 साल आपने गाड़ी चलाई, 5 साल बाद आपकी बैटरी ख़त्म हो गई तो आपको लगेगा कि यार ये तो फिर नई गाड़ी लेने के बराबर ही आपका बैटरी बैंक में पैसा खर्च होने वाला है। तो ये कोई बहुत अच्छी और बहुत कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। तो इसको देखते हुए जो एक नया बैटरी डिज़ाइन की गई वो 2008 में चाइना में LTO सेल को डिज़ाइन किया गया और इस सेल की अपने आप में बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो एक एक करके मैं आपको इसकी विशेषताएं बताता हूं और इसकी एप्लीकेशन भी बताता हूं कि कहां आप इस सेल का मैक्सिमम जो है यूज कर सकते हैं। तो इसका जो एडवांटेज है वो पहला एडवांटेज ये है कि अगर आप ट्रेडिशनली लिथियम आयन या लिथियम फेरोफॉस्फेट सेल से इसको कंपेयर करेंगे तो लिथियम आयन सेल का जो लाइफ मानी जाती है वो मानी जाती है 1000 साइकिल कि 1000 बार आप इसको चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हैं। लिथियम फेरोफॉस्फेट में आप 2000 से 2500 लाइफ साइकिल तक चले जाते हैं। पर ये जो LTO सेल मैं आपको बता रहा हूँ, आप यकीन करेंगे कि 20,000 से 25,000 जो है साइकिल इस सेल की जो है वो लाइफ है कि आप 20 से 25,000 बार इस सेल को चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो अगर मैं लिथियम आयन से या लिथियम फेरोफॉस्फेट से भी कंपेयर करूं तो 10 गुना ज़्यादा आप लोगों को लाइफ मिल जाती है। लिथियम फेरोफॉस्फेट में ही आपकी बैटरी जो है
5 साल तक आराम से चली जाती है अगर आप ई व्हीकल में यूज करते हैं। पर LTO जो बैटरी है ये आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, गाड़ी का चेसिस टूट के बिखर जाएगा, गाड़ी की पूरी चेसिस ख़त्म हो जाएगी, पर हो सकता है कि ये बैटरी फिर भी जिंदी रहे और फिर भी आपको कंटिन्यूस एनर्जी देती रहे। तो इस बैटरी का सबसे पहला एडवांटेज है कि इसका एक बहुत हाई लाइफ साइकिल है। और अभी तक जितने भी हम जानते हैं, जितने भी हमारे पास सोर्स हैं एनर्जी के लिए, वो चाहे लिथियम आयन बैटरी है, चाहे वो हमारा फेरोफॉस्फेट बैटरी है, चाहे वो लेड एसिड बैटरी है, उनमें सबसे ज़्यादा नोन जो लाइफ साइकिल वाली बैटरी है वो यही है। अगर इस बैटरी के साथ में आपने कोई गाड़ी अपनी खरीदी है तो जब तक आपकी गाड़ी जिंदा, जब तक ये बैटरी जिंदा, वन टाइम का इन्वेस्टमेंट, एक बार आपने पैसा डाला उसके बाद में लाइफ टाइम आपको कोई पैसा उसमें डालने की जरूरत ही नहीं है। एडवांटेज नंबर अगर 2 की बात करें तो इस बैटरी का जो सबसे अच्छा एडवांटेज मेरे को लगता है वो ये लगता है कि इसका जो C है वो बहुत हाई होता है। अब ये C क्या है उसको समझने के लिए आपको जरा सा मैं आपकी लेड एसिड बैटरी के पास लेके चलता हूँ कि अगर आप अपनी लेड एसिड बैटरी को देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 150 AH C10 या C20। तो अगर आपकी C10 बैटरी भी है, 150 AH की बैटरी है आपकी, तो उसको चार्ज करने में आपको जो टाइम लगने वाला है वो 7.5 घंटे का आपको उसमें टाइम लगने वाला है। तो अब लिथियम आयन के साथ में अगर हम जाते हैं तो लिथियम आयन में आपको 1C मिलेगा, 2C मिलेगा, 3C मिलेगा, 5C भी मिल जाएगा आपको। तो अगर 1C की बैटरी है तो मतलब आप 1 घंटे में बैटरी को अपनी को चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर बैटरी आपकी 2C है तो आप 30 मिनट में उसको चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। आपकी 5C है तो 12 मिनट में आप इस बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो LTO सेल जो है उसमें आपको 5C, 6C या 10C तक भी आपको सेल मिल जाएंगे। अगर 5C की भी मैं बात करूं तो आप ये समझिएगा कि आप माना शिमला जा रहे हैं, रास्ते में आपकी जो बैटरी है वो आपको लगा कि भाई बैटरी मेरी अब ख़त्म हो गई। आप पावर बैंक पे गए, आपको पावर स्टेशन पे गए और वहाँ पे जाने के बाद में आपने अपनी बैटरी को लगा दिया। तो अगर इसके अंदर आपने 5C, ये जो मैं आपको सेल वाली बैटरी बता रहा हूँ, ये LTO बैटरी आपके यहाँ लगी हुई है तो मात्र 12 मिनट के अंदर आपकी बैटरी 0 से 100 चार्ज हो जाएगी। 12 मिनट आपको एक पेट्रोल पंप पे भी लगते हैं, 10-12 मिनट तो आसानी से कई बार लग ही जाते हैं। कई बार जाम होता है, आगे हमारे कुछ आगे गाड़ी लगी होती है, कई बार कुछ लोग अपना थोड़ा वॉक करने के इरादे से भी गाड़ी को उतर जाते हैं पेट्रोल पे। तो 10-12 मिनट अगर आपको लग रहे हैं, आपने एक चाय पी, इतने आपका जो है बैटरी फुली चार्ज हो गई, तो ये कितनी बढ़िया बात हो जाती है। तो ये बैटरी चूँकि 5C और 10C तक भी ये बैटरी बनाती है, अवेलेबल है, तो सबसे अच्छा एडवांटेज इस बैटरी का ये है कि आप इसको एक क्विक चार्ज देते हैं, बहुत हाई चार्ज देते हैं, 450 किलोवाट का भी आप इसको पावर देते हैं, एनर्जी देते हैं, देन आपकी बैटरी ना तो गर्म होगी और ना ही इस बैटरी के जो लाइफ है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। बैटरी की लाइफ भी आपकी सेम बनी रहेगी। बैटरी के लिए आपको स्पेशल कहीं से कोई कूलिंग सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है कि बैटरी हाई चार्ज के टाइम पे हीट हो जाए। नॉर्मली आप लिथियम आयन बैटरी को या लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी को इतने हाई पावर से अगर आप चार्ज करेंगे तो आपकी बैटरी की लाइफ साइकिल तो कम होगी ही और आपकी बैटरी हीट भी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको एडिशनली जो है वो उसमें एक बैटरी के लिए कूलिंग सिस्टम डालना पड़ता है। पर इस बैटरी के लिए आपको कोई कूलिंग सिस्टम डालने की जरूरत नहीं है। ये बैटरी विदाउट एनी हीट जनरेशन आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो ये इस बैटरी का जो है ये सबसे बढ़िया एडवांटेज मेरे को लगता है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है वैसे वैसे हम लोगों को उसके एडवांटेज भी मिल रहे हैं। अब लिथियम आयन बैटरी जो अभी तक मार्केट में ट्रेडिशनली मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरी को ही यूज करते हैं। अब वहाँ पे इस बैटरी का एक थोड़ा सा लिथियम आयन का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, रोड पे हैं, आप बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ में गाड़ी चला रहे हैं, सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चला रहे हैं, मोबाइल फ़ोन भी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, पर सामने वाले का कोई पता नहीं है कि सामने वाला फ़ोन पे बात करता हुआ आपकी गाड़ी को आगे ठोक देता है या वो ड्रिंक कर ड्राइव किए हुए है आपकी गाड़ी ठोक दी। तो उस कंडीशन में, किसी भी एक्सीडेंट की कंडीशन में, गाड़ी में जो लिथियम की गाड़ी होती हैं, लिथियम आयन के साथ में जो बैटरी लगी होती है इसमें लिथियम आयन की, उस गाड़ी को जलने का खतरा जो है वो हो जाता है। अक्सर आपने टेस्ला की गाड़ियों को देखा होगा कि गाड़ी के जो है वो जल गई। तो वो यही होता है कि तो ये जो लिथियम आयन का सेल होता है ये अपनी एनर्जी को फायर में डाल देता है, तो जिससे जो है वो आग एक भयानक रूप ले लेती है। तो इस बैटरी का सबसे बढ़िया जो मेरे को एडवांटेज लगा वो भी ये लगा कि ये बैटरी आप इसको फायर प्रूफ कह सकते हैं।
अगर आप गूगल पे आप सर्च करके देखिए कि LTO सेल जो है वो सेफ्टी, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कंपनीज़ ने ड्रिल करके दिखाया हुआ है कि आप हमारे इस सेल में ड्रिल कर लो, आप इसको काट लो, उसके बाद भी ये बैटरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब कि किसी भी एक्सीडेंट की कंडीशन में अगर गाड़ी जो है वो आपकी आग पकड़ती है, तो ये वाली जो बैटरी है ये अपनी एनर्जी को आग में नहीं डालेगी। तो इसका एडवांटेज ये कि आपकी गाड़ी किसी और वजह से अगर गाड़ी के अंदर फायर हो जाती है, गाड़ी आग पकड़ लेती है, आपकी सीट जल जाती है, आपके टायर जल जाते हैं, पर ये बैटरी सिर्फ झुलसेगी। अब हमें लॉन्ग लाइफ भी मिल जाती है इस बैटरी के साथ में, हमें हाई सी रेटिंग भी इसके साथ में मिल जाती है, हमें इस बैटरी के साथ में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी मिल जाते हैं। तो एक बेहतरीन बैटरी ये साबित होने वाली है। इसी के साथ कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे कंटिन्यूस जो है वो माइनस में टेम्परेचर रहता है, अंटार्कटिका है, हिमालय है हमारा, और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हमारे जो सैनिक भाई हैं हमारे वो रहते हैं। तो वहाँ पे वो लोग विंड यूज करते हैं, विंड टरबाइन यूज करते हैं एनर्जी के लिए, सोलर पैनल्स यूज करते हैं एनर्जी के लिए। पर वहाँ पे जो ट्रेडिशनल बैटरी यूज होती हैं उन बैटरी का डिसएडवांटेज ये है कि माइनस टेम्परेचर जाने पे बैटरी की जो आउटपुट पावर है वो अप टू 90% तक कम हो जाती है, कि बैटरी आपको 10 से 15% ही आपको एनर्जी डिलीवर कर पाती है। अगर -50 डिग्री पे हम बैटरी को ले जाते हैं तो बैटरी हमें वहाँ भी चाहिए। तो इस बैटरी का एक ये सबसे बढ़िया एडवांटेज मेरे को लगता है कि इस बैटरी के साथ में आप इसको -50 डिग्री पे भी ले जाएंगे तो भी इस बैटरी को कोई फ़र्क नहीं है। आपको ये अपनी जो भी आउटपुट है उस आउटपुट का 100% आपको डिलीवर करती रहेगी। तो ये भी इसका एक बढ़िया एडवांटेज बैटरी का। तो अगर आपको ये वाली बैटरी लेनी है तो आप इन वजहों से ये बैटरी ले सकते हैं। आप इसके साथ ही जैसे कुछ चीज़ों के एडवांटेज होते हैं उसी तरह कुछ चीज़ों के डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इस बैटरी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि बैटरी जो है एक हाई डेंसिटी बैटरी है, मतलब कि जैसे आप लिथियम आयन का अगर आप सेल देखेंगे तो आपको 3.7 वोल्ट का मिलेगा, लिथियम फेरोफॉस्फेट का आप सेल देखेंगे तो 3.2 वोल्ट का मिलेगा, पर अगर आप LTO का सेल देखेंगे तो आपको 2.4 वोल्ट का सेल मिलेगा। सेल का जो साइज़ होगा वो बल्कि होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो मतलब कि जितने एरिया में आप अगर लिथियम आयन के साथ में एनर्जी अपनी स्टोर कर सकते हैं, उतनी एनर्जी अगर आपको LTO के साथ स्टोर करनी है तो आपका स्पेस जो है वो ज़्यादा लगने वाला है। साइज़ भी आपका बड़ा हो गया और आपका जो वेट है वो भी ज़्यादा होने वाला है। तो ऐसी जगहों के लिए जहाँ पे स्पेस की जो है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्पेस की तो कमी होती है, तो ऐसी जगहों के लिए इस बैटरी को हैंडल करना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। उसके लिए ज़्यादा स्पेस बनाया जाता है और चेसिस भी हैवी बनाई जाती है, क्योंकि इस बैटरी के अंदर जो वेट है वो भी ज़्यादा होने वाला है। अगर आप इतनी ही बड़ी बैटरी को, जितनी आप LTO की बैटरी बना रहे हैं उतनी ही बड़ी आप लिथियम आयन बनाएंगे तो लिथियम आयन बैटरी का वेट भी कम रहेगा और एनर्जी आपको ज़्यादा मिल जाएगी, पर यहाँ पे आपका वेट भी ज़्यादा होगा और आपका स्पेस भी ज़्यादा लगने वाला है। दूसरा डिसएडवांटेज जो है वो इस बैटरी का ये है कि मैं नॉर्मली अगर लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी की बात करूँ तो लिथियम फेरोफॉस्फेट में अगर मैं 100 वाट डालता हूँ तो मैं 90 से लेकर 95 वाट तक मैं उससे निकाल लेता हूँ। तो हमारे जो लॉसेस हैं वो लिथियम आयन बैटरी में जो है नॉर्मल बैटरी के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं, मतलब कि 5% लॉस पे ही मेरे को एनर्जी मिल जाती है। तो एक बढ़िया बात है कि मैंने 100 डाला और 95 निकाल लिया मैंने, तो एक ठीक बात है। पर इस बैटरी के साथ में आपको यहाँ भी कंप्रोमाइज़ करने की आवश्यकता है कि अगर इसमें 100 वाट आप डालेंगे तो आप इससे मैक्सिमम 80 वाट ही आप इससे निकाल सकते हैं। तो मतलब कि 20% के लॉसेस जो हैं वो इस बैटरी में आपको देखने को मिलते हैं। अब जो गाड़ी हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जहाँ पे इस बैटरी का मेनली डिज़ाइन किया गया है, जिनको सोच के कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमको डालना है, तो वहाँ पे यही माना जाता है मतलब कि मैक्सिमम जल्दी से जल्दी मेरी बैटरी चार्ज हो जाए, मैं उसमें जितनी मैंने एनर्जी डाली और मैं उस एनर्जी का 95% तक यूज़ कर लूँ तो मेरी जो गाड़ी है वो मैक्सिमम दूरी तय करेगी और बैटरी से भी मैक्सिमम एडवांटेज आपको मिलेंगे। पर यहाँ पे चूँकि लॉसेस 20% के हैं तो इस पर अभी और भी जो है वो काम करने की आवश्यकता है। एक डिसअपॉइंटमेंट आपको यहाँ पे इस बैटरी के साथ में देखने को मिल सकता है। तो ये इस बैटरी के कुछ डिसएडवांटेज रहे। अब बात है कि इस बैटरी की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है और प्राइसिंग क्या है। तो इस बैटरी की अवेलेबिलिटी ये है कि अगर आप लिथियम आयन को देखें तो LG बनाता है, सैमसंग बनाता है, बेक बनाता है, बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं। फेरोफॉस्फेट पे आप जाएँ तो ये सारी कंपनियाँ बनाती हैं, FB टेक बनाता है। तो
वो उसकी भी कोई अवेलेबिलिटी की कोई इशू नहीं है। पर यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ ही कंपनीज जो हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड में मैं बात करूँ तो मुश्किल से 3-4 कंपनियाँ हैं जो LTO जो सेल है उसको बनाती हैं। चूँकि प्रोडक्शन लिमिटेड और डिमांड पूरी ऑल ओवर दी वर्ल्ड से, तो नेचुरल सी बात है कि अभी इसकी जो प्रोडक्शन है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की जो है वो आवश्यकता है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लिथियम का जो पूरा मार्केट है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला मार्केट है, और LTO बैटरी को बनाने का जो अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की मैं बात करूं तो उसमें अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। और आप समझ रहे हैं कि वर्ल्ड में बहुत कम ही कंपनी इस तरह की होती हैं कि नए जो हैं प्रोजेक्ट्स में इतना हाई जो है वो अमाउंट वो डालती हैं। तो अवेलेबिलिटी में अभी जो है वो आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। सिर्फ 2-3 ही कंपनियां हैं। तोशिबा बनाता है थोड़ा बहुत, एक चाइनीज़ कंपनी है तो वो बनाती है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कंपनीज़ के नाम लिख दूंगा। तो 2-3 ही कंपनी चूँकि बनाती हैं, और इंडिया के अंदर अभी अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो 0.1% ही अवेलेबिलिटी इस सेल की है। अगर आप चाहें कि भाई मुझे ये LTO जो है वो सेल चाहिए और मुझे उससे बैटरी बनानी है, तो आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। आपको जो यहाँ पे इंपोर्टर हैं उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो आपको इंपोर्ट कर देंगे। पर आपको 2-4 सेल चाहिए तो देखो कोई भी 2-4 तो सेल नहीं इंपोर्ट करेगा। अगर आपको एक क्वांटिटी में चाहिए तो कोई भी इंपोर्टर आपको इंपोर्ट करके दे देगा। बाकी नेक्सस भी आपको ये हेल्प कर सकता है कि आपको क्वान्टिटी में कोई ये वाला सेल की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग भी आपको ये वाला सेल जो है वो इम्पोर्ट करके दे सकते हैं। तो आप ये है कि भाई मुझे इसी सेल से बैटरी बनानी है, मुझे चाहिए, तो बस आपको थोड़ा क्वांटिटी का आपको देखना है। बाकी हम लोग जो हैं वो आपको इंपोर्ट करके दे देंगे, पर उसमें आपको थोड़ा टाइम हमें देना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इस बैटरी की जो है वो प्राइसिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अवेलेबिलिटी जो है इसकी बहुत कम है, तो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल सी बात है कि प्राइसिंग ज़्यादा है। अगर मैं लिथियम आयन बैटरी से इस बैटरी के प्राइस कंपेयर करूं तो आप ये मान लीजिएगा कि सीधा 10 गुने इस बैटरी की जो प्राइसिंग है वो ज़्यादा है। तो मतलब अगर आपको लाइफ ज़्यादा मिल जाती है, 10 गुना लाइफ ज़्यादा मिल जाती है, तो आपको आज की डेट में जो पैसे हैं वो भी 10 गुने ज़्यादा आपको जो है वो डालने पड़ेंगे। तो अभी इसकी प्राइसिंग को रेगुलेट होने में एक लंबा टाइम लगने वाला है। अभी 8 से 10 साल लगने वाले हैं। जब तक बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इस इंडस्ट्री में नहीं आएंगे, तब तक आपको एक जो बेटर प्राइस है वो आपको इस सेल का नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये बैटरी को अगले 2 से 3 साल में आपको ये बैटरी के साथ में जाना है और कुछ प्राइसिंग कम हो जाएगी, तो फिलहाल आप 8-10 साल तो भूल जाइएगा कि इसकी जो है वो प्राइसिंग कम हो जाएगी, क्योंकि इसका जो सेल है वो हाई डिमांडेबल सेल है। और बहुत सारी कंपनी जो इलेक्ट्रिक कंपनीज़ हैं उन्होंने ही इसका जो प्रोडक्शन होता है इस सेल का वो सारा वही कंपनी उसको खरीद लेती हैं। अब चूंकि सेल महंगा है तो इस सेल से बनी हुई बैटरी और उससे बनी हुई गाड़ी की भी कीमत जो है वो आप समझ ही सकते हैं कि ज़्यादा रहने वाली है। तो ये प्राइसिंग की बात हुई। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी और आपका LTO सेल और LTO बैटरी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।